हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंशु लर्निंग क्लासेस में। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 2025 में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी वॉकअप पढ़ाई जाएगी। और उस सीरीज़ में पहली सीरीज होगी ईडीएम्स की। तो ईडीएम्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2025 में जितने भी ईडीएम्स पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में वो सारे इसमें किए जाएंगे। तो पहला एग्ज़ाम उठा रहे हैं हम एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में जितनी भी ईडीएम्स आई हैं वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहली ईडीएम है नॉट वर्थ हिज साल्ट। तो इस ईडीएम का ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है? एंशियंट रोमन टाइम में सोल्जर्स को जो सैलरी दी जाती थी उसको साल्ट बोलते थे, सैलरी को। तो सैलरी क्या थी? उनके लिए रेस्पेक्ट थी। तो वर्थ हिज साल्ट मतलब उनके लिए जो उनकी रेस्पेक्ट, उनकी सैलरी वो उनको दी जाती थी। तो इसमें पूछा गया है नॉट वर्थ हिज साल्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? लैकिंग इन करेज, अनएबल टू लर्न, टू प्राउड टू वर्क, अनडिजर्विंग ऑफ पे और रेस्पेक्ट ही गेट्स। तो सही आंसर है अनडिजर्विंग ऑफ द पे और रेस्पेक्ट ही गेट्स। नॉट वर्थ हिज साल्ट का अनडिजर्विंग। नेक्स्ट इडियम है सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड। इसका मतलब बताना है आपको। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड। अनसेड यानी अनकहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अनकहा ही छोड़ देना अच्छा होता है। तो इसका सही आंसर है सम थिंग्स शुड रिमेन प्राइवेट एंड नॉट टू बी स्पोकन। यानी कुछ चीज़ों को बिना बोले ही प्राइवेट रहने देना अच्छा होता है। अगला इडियम है वेयर द शू पिंचेस। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही आंसर बताना है। तो देखिए, वेयर द शू पिंचेस, जैसे हम जूता पहनते हैं या सैंडल पहनते हैं तो जिस पॉइंट पे वह चुभता है वो उसका डिस्कम्फर्ट पॉइंट होता है। यानी लाइफ में ऐसी डिफ़िकल्टी होती हैं तो द पॉइंट ऑफ रियल डिफ़िकल्टी और डिस्कम्फर्ट, वो पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है टू बास्क इन पास्ट ग्लोरी एंड अवॉइड करंट अफेयर्स। लॉरेल्स क्या होता है? सम्मान या कोई उपलब्धि। तो रेस्ट ऑन हिज लॉरेल यानी अपनी उपलब्धि पे ही अब टिके रहना, जो उन्होंने पास्ट में उपलब्धि प्राप्त की है उस पर टिके रहना और उसके अलावा कोई एफर्ट्स आगे नहीं लगाना, बस। नेक्स्ट इडियम है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ये सिंपल इडियम है। इसका मतलब है हैव अ हिडन पर्सनल मोटिव। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को आदमी कोई घिसता है तो किसी पर्सनल मोटिव के लिए मतलब घिस रहा है उस चीज़ को, तो उसका हिडन मोटिव है, कुछ पर्सनल मोटिव है, इसलिए वो कुल्हाड़ी को घिसने बैठा है, ऐसा करके। नेक्स्ट इडियम है विल नॉट पास मस्टर। तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से आप आंसर देंगे। तो सही आंसर है विल नॉट मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। यानी आपने वो मास्टर पास नहीं किया, यानी आपने वो स्टैंडर्ड्स पास नहीं किए, जो स्टैंडर्ड हमको चाहिए थे वो स्टैंडर्ड हम पास नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगर इन द पाई। फिंगर इन द पाई, इसका मतलब है बीइंग इन्वॉल्व और इंटरफियरिंग इन समथिंग। इसको याद कैसे रखेंगे? नेक्स्ट इडियम है गो टू द एक्स्ट्रा माइल। तो 4 ऑप्शन हैं, सही आंसर होगा मेक एडिशनल एफर्ट्स। एक्स्ट्रा माइल जाना यानी कि एफर्ट्स लगाना। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब है मर जाना, डाइट।
नेक्स्ट ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी रात तक ऑयल जलाना, यानी रात तक काम करना, वर्क लेट एट नाइट। नेक्स्ट ईडियम है कॉल इट अ डे, इसका मतलब है दिन की समाप्ति करना, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, उस दिन का काम ख़त्म करना मतलब। नेक्स्ट है टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, सही आंसर है एक्सेप्ट विद डाउट, डाउट के साथ एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट ईडियम है प्ले इट बाय ईयर, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है एक्ट स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग, बस कानों से सुना और काम करने लग गए, प्ले इट बाय ईयर। नेक्स्ट ईडियम है ऑफ वंस रॉकर, तो इस ईडियम का अर्थ है मेंटली अनस्टेबल और इरेशनल। रॉकर क्या होता है? रॉकर चेयर होती है, रॉकिंग चेयर, तो उससे कोई व्यक्ति गिर जाता है तो क्या है, वो अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल है वो, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ब्लो वंस ऑन हॉर्न, यानी खुद की प्रशंसा करना, टू प्रेज वन सेल्फ एक्सेसिवली, खुद का हॉर्न बजाना यानी खुद की प्रशंसा करना। टू सेंड समवन टू कोवेंट्री, इस ईडियम का मतलब है इग्नोर कर देना, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर किसी को इग्नोर कर देना होता है सेंड समवन टू कोवेंट्री। कोवेंट्री एक इंग्लैंड में एक जगह है, सिटी है, वहाँ भेज दिया जाता है, मतलब उसको इग्नोर कर दिया गया है अभी। नेक्स्ट ईडियम है हॉर्नेट्स नेस्ट, तो हॉर्नेट का नेस्ट कैसा है? कंट्रोवर्शियल, अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी और ट्रबल। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो क्या ट्रबल का पार्ट होता है, यानी हम अगर उसे छेड़ेंगे तो क्या होगा, ट्रबल हो जाएगा हमारे लिए। तो हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है? सोर्स होता है ट्रबल का। अगली ईडियम है जंप द गन। जंप द गन, तुरंत गन को उठा लेते हैं, यानी एक्ट टू सून, बहुत जल्दबाजी में कुछ फैसले लेना, जंप द गन। नेक्स्ट ईडियम है हिट द बुक्स, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, यानी अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया है सीरियसली, तो हिट द बुक्स। नेक्स्ट ईडियम है हिट द ग्राउंड रनिंग, यानी अभी ग्राउंड को हिट करने लगे हैं हम, यानी काम स्टार्ट करने लगे हैं, स्टार्ट वर्किंग एनर्जेटिकली। नेक्स्ट ईडियम है हिट बिलो द बेल्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिलो द बेल्ट जाना मतलब अनएथिकल रिमार्क, एन अनफेयर और अनएथिकल रिमार्क है ये। तो ये थी CPO 2025 में पूछे गए सारे ईडियम्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम CHSL 2025 में जो ईडियम्स पूछे गए हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।